अल्फाज नहीं है भाई, अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। और अल्फाज के साथ साथ जो सब्र था ना अंदर का, वो भी ख़त्म हो चुका है। वाई ऑलवेज अस, वाई ऑलवेज अस, सेम, नो, different days, same old United we saw, thrashing from Tottenham Hotspur। भाई टॉटनम से अगर आप थ्रैश हो रहे हैं ना, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ हो ही नहीं सकता। क्या, I don't know from where to start about this match because the way we started this match, it was abysmal, it was absolutely devastating। और दोबारा हमने वही गलती देखी। FC20 वाले मैच में हम देख के आए थे, एक बंदा राइट बैक से पूरी मिडफील्ड काटता हुआ आके आपकी डिफेंस लाइन को काट के स्ट्राइकर को पास दे के वो गोल कर देता है। वही चीज हमने आज दोबारा उसका बिल्कुल एक्शन रिप्ले देखा। वेंडर वेन को वहां से बॉल पोजेशन उसने विन किया रैशफोर्ड से, वहां से मिडफील्ड काटता हुआ और डिफेंस लाइन काटता हुआ उसने, ब्रेनन जॉनसन खाली खड़ा है वो बैक पोस्ट पे और उसने टैप इन कर गया। मतलब आप जब पहले 2 मिनट में अगर आप गोल कंसीड कर लेंगे ना होम पे, तो there is something very very wrong with this team, yeah, very very wrong। I don't know if they are not really interpreting what the manager wants to know, how the manager wants to play, और या फिर यहाँ पे लॉबी बन गई है कि भाई अब तो हमने खेलना ही नहीं है, अब हमने तो उसको निकलवाना है जॉब से। I don't know, but there is something very very wrong। ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, I don't know, because एरिक्सन को हमने देखा लास्ट मैच में, उसने कहा कि भाई FC20 wanted more than us, which actually shows कि भाई there is something wrong। I don't know what is, but there is something wrong। बॉडी लैंग्वेज, मेंटालिटी का आपको टीम की उससे पता चल जाता है यार, ये क्या हो क्या रहा है। उसके बाद सोने पे सुहागा भाई, ब्रूनो फर्नांडिस का रेड कार्ड। पहली तो बात ये है कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस खेल क्यों रहा था। इफ आफ्टर दिस नो लॉन्ग 3-4 मैचेस अगर आपको ये नहीं पता लगा ना कि जो है आपकी बेस्ट 11 कौन सी है अभी तक, तो फिर क्या कह सकते हैं यार। ब्रूनो फर्नांडिस को खिलाया दोबारा से, उसको एक चांस दिया, अगेन ही डिसअपॉइंटेड। और रिकॉर्ड तो बहाना बन गया ना। उससे पहले 42 मिनट्स क्या कर रहे थे यार, उससे पहले यू कुड नॉट स्ट्रिंग 2 पासेस टुगेदर। यहाँ पे ना फॉर्मेशन सही बन रही थी, अटैकिंग थ्रेट कुछ था नहीं, आप यू आर ऑलवेज ऑन द बैक फुट। टॉटनम वर वेरी इजीली पेनिट्रेटिंग थ्रू मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस लाइन, और वहां पे मिडफील्ड में भी उनके पास कंट्रोल था, चांसेस भी उनके पास क्रिएट हो रहे थे। वी वर वेरी लकी टू बी ओनली 1-0 डाउन एट हाफ टाइम। और यहाँ पे मैं ऑन्ड्रे ओनाना पे आना चाहूंगा भाई। अगर अब उसको किसी ने ब्लेम किया, आई ऑलरेडी सेड इन माई लास्ट वीडियो, भाई ही इज द लीस्ट ऑफ आवर वरीज राइट नाउ। यहाँ पे उस पे तो भाई अगर उसने आज जितनी सेव्स की है ना, अगर ना होती तो ये स्कोर लाइन 3-0 नहीं, ये को 10-0 होती यहाँ पे, बिकॉज ही वॉज सो गुड। ही केप्ट अस इन द मैच थ्रू आउट द मैच। जो गोल्स हमने खाए, दे वर नॉट ओनाना's मिस्टेक, दे वर डिफेंसिव लैप्सेस। यहाँ पे आपने देखा है मिडफील्ड का लैप्स कह लें, डिफेंसिव लैप्स कह लें, बट नॉट ऑन गोलकीपर। सो यू हैव टू फर्स्ट फिक्स दोज थिंग्स, देन ब्लेम द गोलकीपर। आई थिंक ओनाना has had a spectacular 3-4 मैचेस। उसने हमें मैचेस में रखा है, which डेविड de Gea used to do in his prime days। यहाँ पे वो मैचेस में रखता था सेव्स के साथ, एंड ओनाना इज स्लोली डूइंग दैट। बट यहाँ पे आपकी ना मिडफील्ड टिक कर रही है, ना आपकी डिफेंस लाइन। देयर आर सो मेनी इश्यूज एट यूनाइटेड राइट नाउ। यू हैव टू फर्स्ट पिक योर बेस्ट अटैकिंग फ्रंट 3 कौन से हैं, अभी तक आपको ये नहीं पता। You started off with Rashford, Garnacho and Ziggy today, and with Bruno Fernandes in the midfield, जबकि आपको पता है कि Bruno Fernandes की गंदी फॉर्म चल रही है। You might have had started Mason Mount straight away, और आप Bruno को रेस्ट दे के आप उसको बेशक 60-70 मिनट्स के बाद ले आते, but you could have had Mason Mount in the midfield। आपको आपकी प्रेसिंग स्ट्रॉन्ग होती, because he is the only good presser in our midfield। और यहाँ पे आपने देखा कि you were not even pressing Tottenham even before that red card। प्रेसिंग गेम आपकी बिल्कुल वीक थी, यू आर नॉट इवन प्रेसिंग, दे वर टोइंग विद यू, आराम से वो पासिंग कर रहे थे, कोई प्रेशर नहीं था। तो आई गेस मेसन माउंट का यहाँ पे शायद स्टार्ट बनता था। उसके अलावा फ्रंट 3 में आई डोंट नो, हॉयलुंड ज़िगज़ी में से एक ने स्टार्ट करना था, एंड रैशफोर्ड और गार्नाचो। आमद डियालो पे मैं यहाँ आना चाहूंगा भाई। आमद डियालो हैज बीन योर बेस्ट क्रिएटर
so far in this season, and you have benched him in two important matches. यहाँ पे आपने उसको लिवरपूल वाले मैच में भी जो है वो बेंच किया, और उसके बाद आपने यहाँ पे टॉटनम के मैच में भी उसको बेंच किया, और दोनों मैचेस आप 3-0 हारे. सो आई गेस बेंचिंग अमर डियालो डज नॉट मेक एनी सेंस. यहाँ पे जिसको बेंच करना चाहिए था मार्कोस रैशफोर्ड, वो फिर भी खेल रहा है. गर्नाचो हैज बीन योर बेस्ट प्लेयर, वहां पे आपने उसको आउट ऑफ पोजीशन, वो लेफ्ट विंग पे ज्यादा अच्छा खेलता है, आपने उसको राइट विंग पे खिला के उसका भी जो है वो सत्यानाश किया हुआ. तो दे आर सो मेनी थिंग्स टू नो एक्चुअली फिक्स यहाँ पे. और मैनेजर साहब आ जाते हैं कि भाई वी टेक वन गेम एट अ टाइम, दिस इज बिहाइंड अस, नाउ वी मूव ऑन. आफ्टर एवरी मैच ही सेज द सेम थिंग. बट यहाँ पे वो सैक तो नहीं हो रहा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ही इज गेटिंग द सैक. अगर बहुत ही चीजें वर्स हो जाती हैं, 2-3-4 मैच आप ऑन द ट्रॉट और हार जाते हैं, तो शायद इनियोस कुछ सोचे कि यार ओके वी विल नाउ गो विद सम अदर न्यू मैनेजर. बट विद जब अब आपने उसको समर गुजार लिए है, आपने वो सारा चीजें कर ली हैं, उसकी साइनिंग्स कर ली हैं, तो आई गेस वो शायद ये सीजन इन जो है वो टेन हैग को ही मिलेगा. एट द एंड ऑफ द सीजन उसको इवेल्युएट किया जाएगा, because he always says that this is a work in progress, it will take time, ये फलाना ढिमका. बट हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं, हम तो रिजल्ट देख रहे हैं. रिजल्ट ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो टेबल में 14वें नंबर पे पहुंच गई है, या आई गेस 12वें नंबर पे है. यूरोपा लीग के टेबल में 11वें नंबर पे है. आपके चांसेस क्रिएशन आपकी ओल्ड ट्रैफर्ड पे, कुलुसेस्की ने जो आज 9 चांसेस क्रिएट किए एक मैच में, उससे कम जो चांसेस क्रिएट है वो एंड्रेस पेरेरा ने फुलम वाले मैच में 6 चांसेस क्रिएट किए. ओल्ड ट्रैफर्ड की बात कर रहा हूँ. और ओल्ड ट्रैफर्ड में आप कितने मैचेस आप तक खेल चुके हैं? लिवरपूल, टॉटनम, फुलम, 3 मैच आप खेल चुके हैं. उसके बाद कहीं कैसेमीरो ने चांस क्रिएट 5 किए हैं ओल्ड ट्रैफर्ड. तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाउ पुअर यू हैव बीन एट योर होम. और यहाँ पे मैं एक और स्टैट पढ़ा था कि भाई सर एलेक्स फर्गसन ने 1035 गेम्स मैनेज किए हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में, और वहां आपने जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 23 मैचेस जो है वो हारे, 3-0 या उससे ज्यादा की डिफीट है. और यहाँ पे 424 मैच आफ्टर फर्गी, और आप अभी से हार चुके हैं भाई 23-24 मैच, आप 3-0 की या उससे ज्यादा की डिफीट आपको मिल चुकी है. तो भाई थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर यूनाइटेड राइट नाउ, एंड एरिक टेन हैग नीड्स टू सॉर्ट दिस आउट. उसका मिडफील्ड डियो कौन सा है? आप माइनो और ओगाटे कुछ जो है वो उनका जोड़ नहीं बन पा रहा, अभी हमने देखा है. कैसेमीरो को आपने डायरेक्टली बेंच कर दिया है. आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. टेन हैग नोज, बट that was all about Tottenham. That was all about, we were piss poor. Tottenham deservedly got all the 3 points, or it's another day, another defeat, another embarrassment as a United fan. और भाई अब तो मेरा ख्याल है जितना लोगों का जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो चुका है. जितने लोग इसको बैक कर रहे थे, टेन हैग को, इसकी फिलोसफी को बैक कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बैक ऑफ होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ गेम्स. भाई ये एक नेचुरल चीज है. आप फैंस को एज अ फैन ऑफ द क्लब, अगर आप गुड फुटबॉल भी देखो तो आप थोड़ा शायद उसको कहोगे यार हाँ हम अनलकी रहे हैं, हमने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली बट हम चांसेस नहीं ले पाए. 1-2 गेमें ऐसी हुई हैं, उसके अलावा यू कुड नॉट डू शिट इन ऑल द अदर मैचेस. और विच कम्स ब्लेम जो है वो प्लेयर्स को भी जाता है और मैनेजर को भी जाता है. प्लेयर्स वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे जो मैनेजर चाहता है, और मैनेजर शायद वो इंप्लीमेंट करवाना नहीं जानता कि वो क्या करवाना चाहता है. So I guess there is a pretty much gap in between player and the manager, no relationships. तो भाई यही था टॉटनम के साथ मैच 3-0 और सैड संडे नाइट. एंड when you thought that the week could not get any worse, you get this thrashing from Tottenham Hotspur. और भाई 2 साल हो गए आपसे टॉटनम जैसी टीम को भी नहीं बीट किया जा रहा. तो भाई अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो, अगर आपके दिल की बात की हो, तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में. टिल देन टेक केयर.